हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टार्ट हो चुकी है हमारी क्लास। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी जिन्हें आप लोग को लर्न करना था। अभी इसके आगे आज मैं बताऊंगी कुछ वर्ड आपको, जो वर्ड ऐसे होंगे कि कभी 1 नंबर में भी आ सकते हैं या कभी 2 नंबर में भी आ जाते हैं। कभी कह देगा कि आपको क्या करना है, जानवरों के नाम लिखना है। कभी कह देगा कि आपको सब्जियों के नाम लिखना है, ठीक है। और कभी कह सकता है, या तो ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं या इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आज हम अपना एक चैप्टर अपना कंप्लीट करते हैं, जिससे अगर अभी से आप लर्न करते जाएंगे तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पेपर ए टाइम इतना प्रेशर होता है कि उस टाइम पे कुछ चीज़ें याद नहीं हो पाती। इसलिए अगर आप अभी से याद करते जाएंगे तब तक आपके लिए ये एकदम इजली, सिर्फ आपको रिविजन करना, पेपर देना, ठीक। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। क्या है? बकरा। बकरा जानते हैं आप, बकरा किसे कहते हैं? तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? इसको संस्कृत में कहते हैं अजह। क्या कहते हैं? अजह। तो अब मेल होगा तो फीमेल भी होगी, तो क्या होगी अगली? बकरी। तो बकरी को क्या कहते हैं? अजह। देखो इन दोनों में क्या अंतर है कि इसमें बिंदी नहीं लगनी है, इसमें बिंदियाँ लगनी है, ठीक है। इसमें बड़ा जा होगा, इसमें छोटा जा होगा और इसके बल्दी बिंदी लगेगी, ठीक है। इससे क्या याद करना है कि जो फीमेल होती हैं वो क्या लगाती हैं? बिंदियाँ लगाती हैं, ठीक है। तो बकरी से आप लोग को ये अजह याद हो जाएगा। तो दोनों अजह अजह में ये अजह होगा और वह अजह होगा, ठीक है। ये दोनों आपको लर्न हुए। इसके बाद अगला है आपका ऊँट। क्या है? ऊँट। ऊँट को क्या बोलते हैं? ऊँट को बोलते हैं ऊष्ट। क्या बोलते हैं? ऊष्ट। ऊँट को वैसे ही है, सिर्फ ये क्या है, जो चांद बिंदी है वो इधर आ जाएगी बस, और इसमें कुछ नहीं करना। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा कुत्ता। कुत्ता को क्या कहते हैं? कुकरा। और इसको क्या बोलते हैं? कुकरा के साथ स्वाना। अगर वो स्वान लिख दे, स्वान को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपको कुत्ता लिखना। अगर कुकरा बोल दे तो भी आपको लिखना है। तो स्वान भी आप लोग को पता होगा, क्योंकि ये इतने छोटे से हम लोग को चीज़ें लर्न कराई जाती हैं। जब भी हम 8th तक में हम सबकी कंपलसरी संस्कृत होती है, तब हमने ये चीज़ें याद की थी कि, और कुकरा तो अधिकतर बोलते ही हैं, ठीक है। तो कुकरा और स्वाना, कुत्ते को क्या कहते हैं? कुकरा और स्वाना। इसके बाद क्या होगा? गधा। गधा को संस्कृत में क्या कहेंगे? इसको संस्कृत में कहेंगे गर्दर्भा। क्या कहेंगे? गर्दर्भा। लास्ट में बिंदी लगनी है और बाकी दर्भा लिखना है। इसके बाद क्या है? इसके बाद गाय। गाय सबको पता होगी, इसको क्या कहते हैं? गौ। क्या कहते हैं? गौ। तो अधिकतर आपने सुना होगा कि जब किसी की डेथ होती है या शादी के कार्यक्रम होते हैं, अधिकतर इस समाज में, जहाँ हम हमारी भारतीय संस्कृति में आपने देखा होगा कि गौदान होता है ना, गौदान। तो ये वही गौदान है, क्योंकि जो श्लोक होते हैं वह अधिकतर संस्कृत में होते हैं, और संस्कृत में अधिकतर ऐसे ही वर्ड यूज किए जाते हैं। तो उसमें गाय को क्या कहते हैं? गौ। तो गौ का क्या होता है? दान। तो ये गाय से आपको गौ याद हो जाएगा, उसमें बिंदी है। अधिकतर संस्कृत में आपको कुछ नहीं है, लास्ट में बिंदी जरूर लिख दो, वो संस्कृत हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका? इसके बाद है नेवला। नेवला को क्या कहते हैं? नेवला को नकुला। क्या कहते हैं? नकुला। क्योंकि नेवला क्या होती है, ऐसे इमेजिन कर लीजिएगा लर्न करने के लिए कि नकुला, नेवला क्या होती है? नाक लंबी होती है, तो नकुला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा भैंस। भैंस को हम क्या कहेंगे? भैंस को हम कहेंगे महर्षि। महर्षि क्यों कहेंगे? महर्षि तो देवी का नाम भी होता है, ठीक है। तो इस महर्षि से आपको याद रखना है कि महर्षि कहाँ होती है? भगवान के पास। भगवान के पास यमराज भी होता है, और यमराज किस में आता है? अपने भैंस में आता है, ठीक है। तो उससे महर्षि याद रखना है। तो बकरा क्या हो गया? अजह हो गया, बकरी अजह। ऊँट का ऊष्ट हो गया, कुत्ता का कुकरा स्वाना हो गया, गधा का गर्दर्भा, गाय का गौ, नेवला का नकुला, भैंस का महर्षि, ठीक। अब इसके बाद अगला क्या होगा? अगला है आपका बिल्ली।
ये सबके घरों में आती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मरजारी। क्या कहते हैं? मरजारी। क्योंकि ये क्या खाती है? मार खाती है। ठीक है, तो सब लोग कहते हैं मर जा मर जा। एक इमेजिन सिर्फ लर्न करने के लिए है, ठीक बता दी। ये नहीं कहना कि किसी भी बिल्ली को आप देखो और आप कहो कि मर जा मर जा मर जा। तो एक लर्न कर लिए। बिल्ली को सबको क्या कहता है? जब बिल्ली किसी का दूध पी जाती है या दूध गिरा जाती है, किसी का घी पी जाती है, तो हम क्या कहते हैं? मर जा। तो क्या है? यही मर जा रही है। ठीक है, इसके बाद क्या है? चूहा। चूहा क्या है? मूसका। ये सबको पता होगा कि गणेश जी की सवारी क्या है? मूसका। तो इस चूहा से मूसका आपको याद आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है? हिरन। हिरन को क्या कहते हैं? मृगा। जिसने जिसने रामायण पढ़ी है या रामायण देखी है तो उसमें मृगा शब्द का प्रयोग हुआ। और अगर जिसने नहीं देखी तो जब आप चित्रकूट जाते हैं तब उसमें मृगधारा है, आपने सुना होगा कि मृगधारा। तो वहाँ क्या है कि मृग के मतलब हिरण के मुख से पानी निकल रहा है। यही मृगधारा कहाँ है? कलिंजर में भी है। ठीक है, तो जब आप कलिंजर जाते हैं तो वहाँ मृगधारा, तो वहाँ भी क्या है कि हिरण के मुख से पानी निकलता है। तो उसी हिरण को संस्कृत में क्या कहते हैं? मृग कहते हैं। इसके बाद शेर। ये सबको पता होगा कि इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? इसको संस्कृत में कहते हैं सिंघा, नरसिंघा। ठीक है, अभी मूवी आई है नरसिंघा की, तो उसी से नरसिंघा आपको याद करना है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद गेहूँ। गेहूँ को क्या कहते हैं? गेहूँ को गोधूम। क्या कहते हैं? गोधूम। गेहूँ क्या कहते हैं? गोधूम। क्योंकि गेहूँ को क्या कहते हैं? धूप में फैलाते हैं। तो गे धा से धूप हो गया और माँ की जगह आपको पा कर लेना है। तो गेहूँ क्या करते हैं? धूप में फैलाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद है अगला आपका चना। चना को क्या कहते हैं? चना को चणका। क्योंकि क्या होते हैं? जब चने खाओ तो क्या होते हैं? चट चट की आवाज़ आती, तो वह क्या है? चटकाहा। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है चावल। चावल को क्या कहते हैं? तंदुल। क्या कहते हैं? तंदुल। अब तंदुल कैसे याद होगा? जिसने भी श्री कृष्ण देखा है, ठीक है, तो जब श्री कृष्ण में आपने देखा होगा जब सुदामा जी ने क्या किया था? चावल चुराए थे। ठीक है, तो उसमें कई बार वर्ड आता है कि 2 मुट्ठी तंदुल खाए थे। क्या खाए थे? तंदुल। क्योंकि जब हमारे आर्य समाज थी तो आर्य समाज क्या होती थी? संस्कृत बोला करती थी। तब वहाँ चावल नहीं बोला जाता था, तब वहाँ तंदुल बोला जाता था। तो जब आपने देखा होगा कृष्णा में तो क्या कहते हैं कि 2 मुट्ठी तंदुल खाए थे उसने। ठीक है, तो जब भी अभी रोज़ आप चावल खाते हैं, दाल चावल, तो उसमें आप क्या बोलेंगे? तंदुल। तंदुल आप जितनी बार रोज़ खाएंगे, रोज़ बोलेंगे, आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा। ठीक है, तो चावल से तंदुल हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा जौ। जौ को हम क्या कहते हैं? यव, यवा। ठीक है, इतना आप लोग को लर्न हो गया। अब के आगे है उल्लू। क्या है? उल्लू। उल्लू को क्या कहते हैं? उल्लू को सेम का सेम यही होगा। इसमें क्या लग जाएगा? उल्लू। उल्लू का क्या हो जाएगा? उल्लू का लिख देना है और बिंदी लगा देना है। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा कबूतर। तो कबूतर को क्या कहेंगे? कबूतर को कहेंगे कपोत। क्या कहेंगे? कपोता। ठीक है, इसका का सेम आ गया, ता आ गया, बीच में क्या लग गया? पा लग गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? कबूतर के बाद, कबूतर के बाद होगा कौवा। कौवा सबको पता होगा, इसको कहते हैं काका। ये सबका होता है काका, इसलिए इसको बोलते हैं काका। ठीक है,
जब कबूतर बैठता है हमारी छतों में तो किस तरह बोलता है, काँव काँव काँव। तो काँ काँ काँ, तो वही काका है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा कोयल। कोयल कैसे बोलती है, एकदम सुरीली भाषा, तो उसको क्या कह देंगे, उसको कह देंगे कोकिल। एकदम सुरीली कोकिल आवाज़, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा तोता। तोता का क्या होता है, तोता का होता है कीड़ा। तोता क्या खाता है, कीड़ा। कीड़ा से क्या होगा, कीड़ा। इसके बाद मोर। मोर सबको पता होगा, मोर को क्या बोलते हैं, मयूरा। इसके बाद हंस। हंस को क्या बोलते हैं, हंस को भी मराल बोलते हैं। मैंने एक चीज़ में और बताया था कि किसको मराल बोलते हैं, बिल्ली को। तो उसको क्या बोलते हैं, बिल्ली को मैंने बताया था कि मरजारी है, वह क्या है, मरजारी। और ये क्या है, ये है मराल, ठीक। हंस क्या करता है, सबको मार देता है। जब इसके पास आती है मछलियाँ तो मछली क्या करता है, ये मार के खा जाता है, इसलिए इसको मराल कहते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा बाज। बाज को क्या कहते हैं, बाज को कहते हैं स्वैना। क्योंकि बाज, स्वैना का मतलब क्या होता है, स्वैना का मतलब होता है बाज, ठीक है। पर अगर इसको हम श्वेत कर दें, श्वेत मीन्स क्या होता है, सफ़ेद, तो स्वैना से बाज। या बाज को हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या करता है, स्वयं देखता है, तो उससे स्वैना भी कर देंगे। इसके बाद होगा मैना। मैना को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सरिका। क्या कहते हैं इसको, सरिका। इसके बाद क्या है, बगुला। बगुला को क्या कहते हैं, बगुला को कहते हैं बका, ठीक है। बा से ये है, बा से ये भी है, तो ये बका हो गया। इसके बाद क्या हो गया, अन्न। अन्न का क्या होगा, सेम वही चीज़ होगा, इसमें सिर्फ क्या जुड़ जाएगा, माँ जुड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा अन्नम। अब इसके बाद इधर आते हैं, अन्न हो गया। अब अन्न में क्या होता है, अन्न में अरहर होता है, जिसकी हम रोज़ दाल खाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आटकी। आटकी मतलब, आटकी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब दाल हमारी लग जाती है तो क्या उसमें आटे की आँटें पड़ जाती हैं, उसमें गोल गोल उसमें पड़ जाती हैं आँटें। तो क्या होती है, जब अरहर की दाल जल जाए तो उसमें आँटें होती हैं, आँटें मतलब आटकी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा मटर। मटर को हम क्या कहते हैं, मटर को हम कहते हैं कलाई। क्या कहेंगे, कलाई। कलाई क्यों, मतलब मटर में क्या होती हैं, कलाएँ होती हैं। मटर से हम क्या कर सकते हैं, मटर का हम चाट बना सकते हैं, मटर की हम टिकिया भी बना सकते हैं, मटर हम सब्जी में भी डाल सकते हैं, मटर की हम इडली भी बना सकते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि उसमें कई कलाएँ बन सकते हैं, कुकिंग की कई चीज़ें बन सकती हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कलाएँ। एक लर्न करने के बेस से मैं बता रही हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं ऐसा होता है, मैं सिर्फ हर एक चीज़ को मैं लर्न करने के मोटिव से बता रही हूँ। तो मटर क्या होगा, कलाएँ। मटर के बाद क्या होगा, मटर के बाद होगा उड़द। उड़द को क्या कहते हैं, उड़द को कहते हैं मसान। क्या कहते हैं, मसान। तो उड़द अगर, उड़द तो किस में पकाते हैं, मसान जला के पकाते हैं। मसान किस तरह की होती है, कुछ लोगों ने जो हिस्टोरिकल मूवी देखी होगी तो उसमें ऐसे रहता है और ऐसे ऐसे उसमें आग जलती रहती है, ठीक है। और ये लोग पकड़ के किसी, जब किसमें गुफाओं में जाते हैं, कहीं कहीं मतलब कहीं भी जाते हैं जब, तो ऐसे आग जलाने के लिए, क्योंकि तब के टाइम पे लाइटें तो होती नहीं थी कि लाइट ले लिया जला लिया, हमारे मोबाइल की लाइट चालू कर लिया, ऐसा तो कुछ होता नहीं था। ये लोग मसान जलाते थे, जैसे कभी बाहर कैंप में लगा के रह रहे युद्ध के बाहर, तो उनके बाहर ऐसी ऐसी मसानें जलती रहा करती थी, ठीक है। ये वही मसान। तो उड़द की दाल किसमें पकती है, मसान में। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा हाथ। हाथ को क्या कहते हैं, कराह। क्या कहते हैं, कराह।
फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है माथा। माथा को क्या कहते हैं, ये सबको पता होगा कि माथा को क्या कहते हैं, मस्तकम। सब लोग क्या कहते हैं, माथा झुकाना चाहिए, मस्तक झुकाना चाहिए, ठीक है। तो ये वही मस्तक है। आँख भी सबको पता होगी कि आँख को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो आँख को कहते हैं लोचनम, ठीक। इसके बाद नाक को क्या कहते हैं, तो नाक को कहते हैं घड़म, ठीक है। इसके बाद और आते हैं, और इसके नाम हैं सिर। सिर भी सबको पता होगा, गात्रम, ठीक है। सिर को गात्रम भी कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं, इसी को मुंडम भी कहते हैं। तो मुंडम से यदि सबको पता होगा, इस सिर में क्या होता है, लोगों जब बाल चले जाते हैं या छोटे बच्चों को क्या करवाते हैं, मुंडन कराते हैं। तो ये उसी मुंडम से ये मुंडन हुआ, ठीक है। कहते उसको मुंडम है, पर यहाँ क्या कह देते हैं, मुंडन मुंडन। तो ये सिर हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा बाल। सिर है तो बाल भी होगा, तो बाल को क्या कहते हैं, बाल को कहते हैं केस। तो केस क्या होता है, आप बाल में केस कांति तेल आपने सुना होगा, ये वही केस कांति है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगी चोटी। चोटी को क्या कहते हैं, चोटी को कहते हैं शिखा। चाणक्य ने कहा था कि मैं तब तक शिखा नहीं बांधूंगा जब तक मैं धनानंद को मार नहीं लूँगा, ठीक है। तो चाणक्य ने क्या की थी, प्रतिज्ञा ली थी, तो वही शिखा है। जब बाल के पीछे वाले जो ब्राह्मण आते हैं आप लोग के घर में, तो आप लोग देखते हो ब्राह्मण के पीछे क्या होती है, चोटी होती है, उसी को शिखा बोलते हैं। तो ये तो हो गई मेल की। जो फीमेल होती हैं उनकी चोटी को क्या कहते हैं, किसी की लंबी लंबी चोटी होती है तो उसको कहते हैं वेड़ी। क्या कहते हैं, वेड़ी। अब मुछ में आते हैं, जिसकी लंबी लंबी मुच्छें होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं समुच्छू। फिर इसके बाद गर्दन। गर्दन को क्या कहते हैं, ग्रीवा। जिसने साइंस पढ़ी होगी तो साइंस में पता होगा कि जो गर्दन के ये ऐसी लंबी नली होती है तो उसको क्या कहते हैं, मुख ग्रीवा। तो ये वही ग्रीवा है। तो ये गर्दन हो गए। गर्दन के बाद क्या होगा, गर्दन के बाद होगा कंधा। तो कंधा को क्या कहते हैं, कंधा को स्कंध। क्या कहते हैं, स्कंध। इसके बाद छाती को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वक्षः। तो वक्ष स्थल, तो ये वही वक्ष स्थल है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जीभ। जीभ को क्या कहते हैं, रसना। जीभ को रसना क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रस भरी होती है, हर रोज़ कुछ ना कुछ मांगते हैं, आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए। ये आपको अगर ऐसे याद करना है कि रोज़ रस मांगती है, मतलब कभी कैसा, आम का रस, कभी अनार का रस। उसको जो जूस पीते हैं आप, आज ये पेप्सी, आज वो पेप्सी, तो ये सब क्या होती है, रस होती हैं। तो ये जीभ क्या मांगती है, ये रस मांगती है। अब जीभ है तो जीभ के अंदर क्या है, जीभ के बाहर दांत है, तो दांत को क्या कर देंगे, दांत को 10 नम। तो 10 से क्या हो गया, हमारे दांत कितने हैं, 10 हैं, तो उससे 10 नम याद हो जाएगा। 10 कान हो। अब इसके बाद क्या होगा, कान। दांत हो गया, कान। कान में क्या होता है, जो लोग सुनते हैं तो क्या कहते हैं, उनको कहते हैं श्रोतम। सुनने वाले को श्रोता, कहने वाले को वक्ता। तो सुनने वाले को क्या कहेंगे, श्रोतम। इसके बाद क्या होगा, पेट। पेट को क्या कहेंगे, उदराह। उदराह क्यों कहेंगे, क्योंकि पेट उठा उठा होता है तो उसको कह देंगे उदराह। इसके बाद हथेली। जो हमारे हाथों में हथेली होती है उसको क्या कहेंगे, हस्ततल। जैसे ज़मीन के तल को कह देते हैं तो हाथ का जो भाग होता है उसको क्या कह देंगे, हस्ततल। इसके बाद क्या होगा, नाखून। क्या कह देंगे, नाखून। जिन लोगों के बड़े बड़े नेल होंगे, है ना, तो उस नाखून को हम क्या कहेंगे, नाखून को क्या कहेंगे, नखः। ठीक है, ना को हटा देना, बाकी सब ऐसे लिख देना है। इसके बाद क्या कहेंगे, जिसकी बड़ी सी तोंद होती है उसको क्या कहेंगे, तुंद।
ठीक है, मजाक तौर पे हम तुंद कह देते हैं, वो वही तुंद है। इसके बाद है जांग। जांग को क्या कह देंगे? उसको कह देंगे जंघा। जब दुर्योधन कह रहा था मेरी जंघे में आके बैठो, ये वही जंघा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद घुटना। घुटनों को क्या कहते हैं? जानू। ये सबको जानू शब्द पता होगा, तो उससे अपने आप जिस अपने अपने अकॉर्डिंग जो जो कनेक्शन जोड़ना हो जोड़ लो। ठीक है, इसके बाद खून। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? सबको पता होगा। इसको क्या कहते हैं? रुधिरम। रुधिर सबको पता होगा। उसमें क्या जोड़ देना? माँ जोड़ देना है। इसके बाद मुँह। सब लोग अपना अपना मुँह चमकाते हैं, तो उसको क्या कह देते हैं? मुखम। इसके बाद ओंठ। ओंठ को क्या कह देते हैं? ओष्ठ। ये भी सबको पता होगा। जिसने तद्भव असम पढ़ा होगा उसको पता होगा ये ओंठ और ओष्ठ के होते हैं। इसके बाद क्या है? भौं। तो भौं को क्या कहते हैं? भू। बस बिंदी लगा देनी है। ठीक है, उसका हा हटा देना है। इसके बाद क्या होगा? गाल। गाल को क्या कहते हैं? कपोल। कपोल एक जगह आप और भी पढ़ चुके हैं, तो ये आप लोग को देखना है कि कपोल किस में पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद क्या हो चुका आपका? गाल भी। अब इसके बाद हड्डी। तो हड्डी को भी सबको पता होगा कि क्या कहते हैं? अस्थि। जब लोग कहते हैं अस्थि विसर्जन करने जा रहे हैं, तो किसका? हड्डियों का विसर्जन करते हैं। तो जितने भी संस्कृत में बोले जाते हैं वर्ड, तो ये सब किससे कनेक्शन? आप लोग पंडित लोगों से कनेक्शन कर लीजिए, क्योंकि वो लोग अधिकतर क्या होते हैं? वो लोग श्लोक पढ़ते हैं, और जो हमारे टीवी सीरियल में आते हैं, जैसे कृष्ण हो गए, रामायण हो गए, तो जितने भी टीवी सीरियल में डिवोशनल कंटेंट होते हैं जितने भी, तो वो सब क्या होते हैं? वो सब ऐसे ही वर्डों का यूज करते हैं। अस्थि विसर्जन, नखाहा, ये वक्ष स्थल, ये सब ऐसे ही वर्डों का यूज करते हैं। ठीक है, पसीना भी पता होगा। पसीना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्वेद। क्या कहते हैं? स्वेद। इसके बाद आंसू। आंसू को क्या कहते हैं? अश्रु। क्या कहते हैं? अश्रु। तो ये थे आप लोग के वर्ड। इसमें कुछ और नहीं अब याद करना, इससे बाहर आएगा नहीं। इतने आपने याद कर लिया, बहुत है। ठीक है, तो ये थे आप लोग के सारे वर्ड। या तो ये कभी 1 नंबर में पूछ लेता है, कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, कभी कभी अगर वो जैसे पूछ लिए कि बॉडी नेम बताओ, तो कभी वो कह देता है कि 10 नाम बताने हैं आपको, 10 शरीर अंगों के नाम बताने हैं, तो आपको ऐसे ही सारे लिख देना है। ठीक है, कभी वो अन्न के नाम पूछ ले कि अनाजों के नाम लिखो, ऐसे। ठीक है, कुछ भी वो पूछ सकता है, वो उसका मूड होता है। तो हम लोग को क्या होना है? हम लोग को मेंटली प्रिपेयर होना है, हम लोग को तैयार करके रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी हो सकी तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की है। इससे ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग को याद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इसका। ठीक।